योग स्वस्थ जीवन की ओर ले जाने का मार्ग है। ये न सिर्फ एक तप है बल्कि ईश्वर की आराधना है। ये खुद से खुद के मिलन की यात्रा है। योग एक अनुशासन है जो इंसान और उसकी आत्मा का मिलन कराता है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश करें योग रहे निरोग। जी हाँ, आज पूरी दुनिया में लोग योग कर रहे हैं। आपको बता दें कि योग के अभ्यास के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए साल 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विषय वस्तु यानी थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी गई है। इसी थीम के तहत भारत समेत पूरी दुनिया में आज विश्व योग दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां आम लोगों से लेकर बड़े बड़े राजनेता और सेलिब्रिटीज योग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आर्थिक राजधानी मुंबई के अंधेरी पश्चिम इलाके के अंतर्गत आने वाले वर्सोवा इलाके में स्थित CWC स्कूल के परिसर में प्राचार्य अजय कौल और क्लैरिस कॉलेज के तत्वाधान में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजनेताओं से लेकर छात्र और फिल्मी सितारों ने शिरकत की। इस दौरान मुख्य रूप से शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर, उनकी पत्नी मनीषा वायकर, प्रसिद्ध अभिनेत्री अमीषा पटेल और टीवी अभिनेता अमर उपाध्याय के अलावा शिवसेना नेता अल्ताफ पेवेकर, पूर्व नगर सेवक राजू पेडनेकर, प्राचार्य और मुख्य आयोजक अजय कौल के साथ मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं योग को लेकर सभी ने अपने विचार भी रखे। इस दौरान अभिनेत्री अमीषा पटेल से खास बातचीत की हमारे एडिटर इन चीफ प्रदीप शर्मा ने। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, माइंड, बॉडी, सोल को एक करता है, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देता है एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। नॉट ओनली एक्सरसाइज अलोन बट योगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अजय कौल सर ने आज जिस तरह से योगा का कार्यक्रम रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों को जब ये योगा एक प्लेटफॉर्म पे इम्पोर्टेंस दिखाते हैं दुनिया को तो बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि योगा एक ऐसी चीज़ है, आप कौन से भी एज पे कर सकते हो, कौन से भी, आपको जिम जाना जरूरी नहीं होता, आप घर में ही कर सकते हो। अमीषा ने आज कौन सा आसन किया? योगासन था। प्राणायाम सुबह सुबह। थैंक यू। इस कार्यक्रम के दौरान न सिर्फ छात्र बल्कि उनके माता पिता और स्थानीय लोग भी शामिल रहे, जिन्हें प्राचार्य अजय कौल और अन्य हस्तियों ने न सिर्फ योग के प्रति जागरूक किया बल्कि इसके महत्व और जीवन में होने वाले सुखद परिणाम के बारे में भी जानकारी दी। सभी लोगों ने एक सुर में लोगों से योग करने की अपील की ताकि भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी सेहत का ध्यान रखा जा सके। वैसे भी भारत में प्राचीन समय से ही योग को काफी प्रभावी माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया ने योग का लोहा माना है। इस दौरान शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर ने लोगों को योग का महत्व समझाते हुए प्रिंसिपल अजय कौल के द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्राचार्य अजय कौल समाज से जुड़े व्यक्ति हैं जो न सिर्फ सामाजिक कार्यों का आयोजन करते हैं बल्कि हर जरूरतमंद के साथ खड़े रहते हैं। सांसद रविंद्र वायकर ने कहा कि अजय कौल सरल और साधारण तरीके से जीवन को जीते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व बेहद ऊंचा है और वो हमेशा से ही समाज के उत्थान के लिए प्रयासरत रहते हैं। हमारे ऋषि मुनि जो 100 साल तक जीते थे उसका कारण है योग धारणा, चलना, योग धारणा, श्वास के ऊपर कंट्रोल करना। और तभी से योगा हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर तभी से रहा है। जब 2014 में इंटरनेशनल मीटिंग में सभी देश थे तो उसको 177 देशों ने उसको मान्यता दी कि ये योगा दिन होना चाहिए, इंटरनेशनल दिन होना चाहिए। फिर 2015 से ये योगा दिन, ये इसका 21 तारीख ही क्यों है? तो ये बड़ा दिन होता है, वो बड़ा दिन होता है, तो उस बड़ा दिन को उसी के माध्यम से योगा दिन करने का डिसाइड, वो मीटिंग हो गया, उसके अंदर 177 देशों ने मान्यता दी और उसका ये जो निर्णय करने का ये था पॉइंट था, वो माननीय मोदी जी ने उस उधर रखा। तो माननीय मोदी जी के भी हम लोग आभार मानते हैं। और इसी की शुरुआत हम लोग आज जू में हम लोग के माध्यम से, हमारे सब शाह विभाग हो गए, बाकी के लोग हैं, उनके माध्यम से जू में ये योगा दिन हम लोग ने सेलिब्रेट किया। इसमें सेलिब्रिटी थे, पिक्चर के लोग थे, पुलिस वाले लोग थे,
म्यूनसिपालिटी के लोग थे, स्कूल के लोग थे, तो उनके बारे में हम लोग ने मैट दिया है कि योगा चालू करें और घर में जाके भी। तो आज का दिन बहुत अच्छा दिन है और यहाँ से आज सभी ने योगा चालू करना चाहिए, यानी रोग को बाहर हटाने के लिए, हमारे श्वासों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए जो भी योगा में सिखाया जाता है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, आत्मग्रहण करना चाहिए। इसके लिए आज का दिन ये अच्छा है, उसकी शुरुआत हमने आज से की है। सभी ने, हमें तो मुंबई में भागना ही है, मुंबई सोती ही नहीं। पहले हम लोग, हमारी सिग्नल जो सिस्टम थी ना मुंबई की, वो 10 बजे बंद हो जाती थी, फिर बाद में अभी 12 बजे बंद होती है। अभी 12 बजे नहीं, पूरी रात चालू रहती है। इसका मतलब मुंबई दौड़ती है। मुंबई में रहने वाला आदमी कामकाज के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपना जीवन या अपना परिवार सुखी रखने के लिए दौड़ते ही रहता है। तो यहाँ से हमें 1 घंटा हमारे लिए निकालना ही पड़ेगा। 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा अपने खुद के लिए निकालना चाहिए। अजय सर ने आज यहाँ स्कूल किया है। मैं तो इनको अभी 1 साल से ही जानता हूँ। पहले मेरी मीटिंग भी इलेक्शन के टाइम यहाँ हुई थी, तो मैंने देखा एक अच्छे नेचर का आदमी यहाँ है। उन्होंने स्कूल किया है, कॉलेजेस किए है और लोगों में ज़्यादा प्रिय है। लोगों में प्रिय होना हो बहुत जरूरी होता है। हम तो काम करते हैं मगर लोग हमें मानना चाहिए, वो लोग उनको मानते हैं। वैसे CWC स्कूल और क्लैरिस कॉलेज की तरफ से लगातार ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है, जिसके जरिए न सिर्फ हर जरूरतमंद की मदद की जाती है बल्कि समाज में एकता और भाईचारे का संदेश दिया जाता है। ऐसे में आज विश्व योग दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर एक बार फिर लोगों को इसके महत्व और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। योग में व्यक्ति व्यायाम के अलावा ध्यान लगाना, अनुशासन, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करना, अवचेतन मन पर काबू पाना, आध्यात्मिक अनुशासन, सांस पर काबू पाना सीखता है। योग अपनी अलग अलग शारीरिक मुद्राओं यानी आसनों, प्राणायाम और ध्यान से दिमाग, मन और शरीर में संतुलन बिठाने की कोशिश करता है, जिससे आपके पूरे शरीर को फायदा मिल सके। योग शरीर को स्वस्थ और लचीला बनाने, वजन घटाने, सांस लेने की प्रक्रिया में सुधार करने, तनाव को कम करने, नींद में सुधार करने और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। आपको बता दें कि 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान 21 जून को विश्व भर में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों और 173 सह प्रायोजक देशों ने सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद से पूरी दुनिया योग के साथ जुड़ रही है और आज घर घर में योग पहुंच रहा है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।